वहीं इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सिरसा में जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। 11 बजे लघु सचिवालय में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जाकिर है हिदायतें दी जाएंगी। तो 30 अक्टूबर को इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। 2 नवंबर को परिणाम आएंगे। राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं तो निर्वाचन आयोग भी तैयारी कर रहा है। इस बीच जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें चुनाव को लेकर हिदायतें दी जाएंगी और तो कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। तो 11 बजे का वक्त दिया गया था। किसी भी पल ये बैठक शुरू हो सकती है। सभी पार्टियों से जुड़े नेता इलाहाबाद की मौजूद रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उपचुनाव से जुड़ी बातचीत करेंगे। हिदायतें दी जाएंगी किन किन नियमों का पालन करना होगा। इस बार क्या अलग होगा, क्योंकि इस बार कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी जगह जहां भी चुनाव हो रहे हैं कोरोना नियमों का ध्यान रखा जाए, ये अपील जरूर की जा रही है। तो कुछ ही देर में बैठक शुरू होने जा रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रखेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर ये बैठक लेने जा रही है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता नकुल जसूजाल लाइव जुड़ गए हैं। नकुल, 11 बजे का वक्त दिया गया था बैठक का, क्या अपडेट है बैठक शुरू होने को लेकर? नहीं पहुंचे है, इंतजार किया जा रहा है और लगभग माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में मीटिंग शुरू होगी। मीटिंग जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव की तरफ से रखी गई है। जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इस बार कोरोना है। कोरोना के चलते इलेक्शन कमीशन ने अलग गाइडलाइंस जारी की है। किस तरह से चुनाव प्रचार करना है, क्या क्या एहतियात बरतने होंगे, क्या चुनाव प्रचार में क्या कितनी भीड़ इकट्ठी की जा सकती है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी को तमाम इलेक्शन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, जो इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली जिस तरह की, चाहे फंडिंग की बात हो, चाहे प्रचार प्रसार की बात हो, चाहे जी नकुल, तो काफी अहम ये बैठक है। नकुल बने रहिए आप हमारे साथ, अहम जानकारी आप दे रहे हैं। तो अब ये बैठक शुरू होने जा रही है, क्योंकि नकुल भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, क्योंकि उपचुनाव भी जरूरी है और कोरोना नियमों का पालन किया जाना भी जरूरी है। इस बीच ये बैठक बुलाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वदलीय बैठक लेने जा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है। सभी दलों से जुड़े नेता मौजूद रखेंगे। हिदायतें दी जाएंगी, नियम बताए जाएंगे। नकुल, क्या इस बैठक में जिला स्तरीय नेता सभी पार्टियों के मौजूद रखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए प्रतिनिधि जो अलग अलग पार्टी के अलग अलग प्रतिनिधि यहां पर पहुंचेंगे और कुछ पार्टीज के प्रतिनिधि अब फिलहाल पहुंचने ही वाले हैं। लघु सचिवालय के बाहर मैं हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं गेट पर कि यहां पर 63 नंबर जो कमरा है वहां पर ये बैठक का आयोजन किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर बैठक शुरू होगी। अलग अलग पार्टीज के, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि पहुंचने शुरू हो गए हैं। 11 बजे का वक्त था, लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा 15-20 मिनट अभी और लग सकते हैं। जो खास बात यह है कि आज दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। इसके बाद बैंकर्स की मीटिंग रखी गई है। चुनाव में किस तरह से फंडिंग होगी, क्या पैरामीटर्स रखे जाएंगे, उसको लेकर भी बैठक रखी गई है। और उसके बाद 1 बजे तमाम जिला के जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक रखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से किन किन की ड्यूटीज लगाई जाएगी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो दिन भर आज इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर लघु सचिवालय में चलता रहेगा। अभी फिलहाल 11 बजे जो बैठक होनी है वो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों की बैठक होनी है। और इन बैठक में जो कल जिस तरह से खबरें अभी तक को सिरसा के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया था कि यहां पर इस बार जो इलेक्शन है वो कुछ हटके होने वाला है। खास बात यह है कि रोड शो नहीं होगा इस बार, और जो प्रचार प्रसार होगा, जो रिलीज बड़ी बिग इवेंट्स होते थे, उस पर भी अब कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। इंडोर कार्यक्रम को लेकर अलग गाइडलाइंस जारी है, आउटडोर कार्यक्रम को लेकर अलग गाइडलाइंस जारी है। तो इन तमाम मुद्दों की, इन तमाम बातों की जानकारी उन पार्टीज को दी जाएगी, उन पार्टीज से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं उनको दी जाएगी और उनको ये कहा जाएगा कि इन गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हुए आगे इलेक्शन में जाएं। तो फिलहाल जो सिलसिला जो है
नेताओं का, कार्यकर्ताओं का वो अब शुरू हो गया जी। है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। जी नकुल, क्या ये केवल अपील की जाएगी या फिर सख्ती से पालन हो, इस बात को सुनिश्चित भी किया जाएगा? क्योंकि बहुत बार लोगों की शिकायत ये होती है कि नेताओं पर कोई भी नियम लागू नहीं होता, कोरोना से जुड़ा नियम ही क्यों ना हो। देखिए, बिल्कुल सख्ती से लागू करने के लिए ही ये बैठक बुलाई गई है। अनीश यादव की तरफ से, जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है और उनको फॉलो करना पड़ेगा। जो उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेगा तो उन पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का चार्ज भी लगेगा। तो ये सब गाइडलाइंस उनको बताई जाएगी कि इस तरह से ही चुनाव प्रचार प्रसार करना है। क्या क्या गाइडलाइंस, जो क्योंकि ये गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हैं, पहले भी जहां चुनाव हुए, चाहे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए या और स्टेट्स में जो चुनाव हुए, या अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, जो अक्टूबर में उपचुनाव होना है, जो इलाहाबाद का उपचुनाव होना है, इन सभी चुनाव में उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी की जानकारी आज की बैठक में दी जानी है और अब से कुछ ही देर बाद बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद हम अपडेट करते रहेंगे कि क्या इस बैठक में चर्चा हुई और किस तरह की गाइडलाइंस। नकुल, प्रशासनिक तैयारियों के अलावा, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो राजनीतिक हलचल किस तरह से बढ़ गई है ये ऐलान होने के बाद कि उपचुनाव होने जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल राजनीतिक हलचल की बात की जाए तो चंडीगढ़ में बैठक रखी है बीजेपी की तरफ से, आज होनी है। उसके अलावा दिल्ली कांग्रेस की तरफ से बैठक होनी है। लेकिन एक अहम बैठक जो आईएनएलडी की तरफ से होनी है 3 अक्टूबर को, पहले दिन में जिला कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद नाथुसरी चोपटा में कार्यकर्ताओं के साथ आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला हो या तमाम जो नेता हो वो बैठक करेंगे और उस बैठक में प्रत्याशी का चयन होगा। और मान के चलिए कि ज्योति, सबसे पहले आईएनएलडी की तरफ से ही प्रत्याशी का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि 8 तारीख तक, यानी एक सप्ताह का वक्त ही होगा कि जब नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। तो चुनावी सरगर्मियां फिलहाल अभी से तेज हो गई हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके साथ बैठकें चल रही हैं। आईएनएलडी के कार्यालय में भी मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो गया है। अर्जुन चौटाला से कल हमने बात की तो उनकी तरफ से बताया गया कि तमाम कार्यकर्ताओं की ड्यूटीज लगा दी गई हैं। तो चुनावी हलचल जो है फिलहाल वो, क्योंकि कल 1 तारीख है, कल गजट नोटिफिकेशन जारी होना है, कल से नॉमिनेशन शुरू होने हैं, तो चुनावी हलचल फिलहाल आज से शुरू हो गई है। लेकिन कल क्योंकि नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा और 8 तारीख तक नॉमिनेशन चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि अब आने वाले दिनों में चुनावी हलचल और तेज हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नकुल, विस्तार से आपने जानकारी दी।